तो क्लास 10 का जो एक्सरसाइज 1.1 है, इनका पहला नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित संख्याओं का मौसो यानी एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग कीजिए। हमें मौसो निकालना है, लेकिन इसका प्रयोग करके किस विधि से निकालना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथमिक विधि से हमें मौसो निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ निकालने की एक विधि है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो दो धनात्मक संख्याओं को एचसीएफ निकालने की एक विधि है। हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किस विधि का प्रयोग करके, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड देखिए क्या है, यूक्लिड एक गणितज्ञ थे। तो विभाजन क्या है, विभाजन तो हम लोग जानते हैं, विभाजन में से होता है भाग देना। और एल्गोरिथम, एल्गोरिथम एक प्रक्रिया है, एक विधि है, किसी भी समस्या को हल करने की एक विधि है। तो कौन सी विधि है, तो यूक्लिड ने दो धनात्मक संख्याओं का मौसो निकालने का एक विधि बताया। इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो दो धनात्मक संख्या जैसे कि हमने ए और बी लिया, तो इस ए और बी का एचसीएफ निकालने की एक विधि है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक संख्याओं जैसे कि ए और बी लिए, ए बी का एचसीएफ यानी मौसो निकालने की एक विधि है या एक प्रक्रिया है। तो क्या जानेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ निकालने की एक विधि है। इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान होता है बी से छोटा तथा शून्य से बड़ा या बराबर। क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान होता है बी से छोटा तथा शून्य से बड़ा या बराबर। तो आइए इसको जानेंगे ये कैसे होता फॉर्मूला, इसको हल करेंगे। देखिए यूक्लिड विभाजन में दो संख्याएं होते हैं, जैसे ए और बी। हमने दो संख्या माना 2 और 7। अब जो दोनों में बड़ा रहता है उसको ए मानते हैं, ए किसको मान लेंगे 7 को, तथा बी किसको मानेंगे, तो बी मानेंगे 2 को। यहाँ दो संख्या हम लोग लेते हैं, और दो संख्या क्या क्या लेते हैं, ए और बी। तो इन दोनों में से एक को ए माने और एक को बी माने। तो ए किसको मानेंगे, जो बड़ा रहता है उसको ए लेते हैं, जो छोटा रहता है उसको बी मानते हैं। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसे 2 से भाग देना, कितना 7 में, कैसे देंगे, तो 2 3 का 6, शेष कितना बचा, 1 बचा। देखिए जिस संख्या से भाग देते हैं उसको हम लोग भाजक बोलते हैं, और जिस संख्या में भाग लगता है उसको भाज्य बोलते हैं। ये सब तो पता है। अब देखिए भागफल, इसको क्या बोलते हैं, तो भागफल बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं। और ये यहाँ जो बचता है इसको शेषफल बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये जो संख्या है 7 पुराने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 3 जोड़े लिख सकते हैं, यानी भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल बराबर हो जाएगा भाज्य। तो 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 को तो लिख सकते हैं 2 गुना 3, 2 गुना 3 जोड़ 1, 2 गुना 3 जोड़ 1। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कि जो शेष बचता है ना हमेशा भाजक से कम होता है, यानी 2 से कम ही होगा। शेष कभी यहाँ जो भाजक होता है ना इनसे कभी ज्यादा नहीं होगा। अगर मान लिया जाए ज्यादा नहीं, जैसे 2 बच गया 3 बच गया, तो क्या करते हैं, एक बार और लगा देते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, इसलिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो भाजक है इससे हमेशा शेषफल छोटा होता है। देखिए आगे ये जो 7 है, 7 को क्या लिखते हैं, तो 7 भाज्य है, क्या है ये भाज्य है। आगे देखिए 2 2 क्या है, तो भाजक है, 2 क्या है भाजक है, गुना 3 3 क्या है, तो भागफल है, 3 को लिख सकते हैं भागफल जोड़ 1 1 क्या है, तो शेषफल है, 1 शेषफल है। अब देखिए भाज्य, भाज्य को हम लोग क्या बोलते हैं, तो भाज्य को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, भाज्य को हम लोग इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं। उसके बाद है भाजक, भाजक को क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। जो डिवाइड करता है उसको डिवाइजर बोलते हैं, और जो डिवाइड होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। गुना भागफल, तो भागफल को हम लोग कोसेंट बोलते हैं। भागफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोसेंट। गुना शेषफल, शेषफल को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं।
शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं। अब देखिए भाज्य यानी डिविडेंड, डिविडेंड क्या है, भाज्य, भाज्य क्या है तो 7 है, 7 को हमने क्या मान रखा है, 7 को मान रखा है ए, क्या लिख देंगे यहाँ पर ए। डिवाइजर, डिवाइजर किसको बोलते हैं तो डिवाइजर बोलते हैं भाजक को, भाजक क्या है यहाँ पर 2 और 2 को हमने क्या मान रखा है बी, क्या लिखेंगे बी। गुना कोसेंट का पहला अक्षर क्यू है, क्या लिखते हैं यहाँ क्यू, जो रिमाइंडर का पहला अक्षर आर है इसलिए क्या लिखेंगे आर, इसलिए लिख सकते हैं ए बराबर बी गुना क्यू, बी क्यू जोड़ आर। यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या था, कंडीशन ये है कि यहाँ जो आर यानी जो शेष बचता है, ये जो आर है ये आर हमेशा किससे बी से, यानी जो भाजक है ना इससे हमेशा छोटा होता है, इसलिए लिखते हैं जहाँ आर का मान बी से छोटा तथा शून्य से बड़ा या बराबर, यानी ये जो शेष बचेगा कभी माइनस में नहीं होगा, कभी जीरो हो सकता है लेकिन जीरो से बड़ा, बड़ा कहाँ तक तो ये बी जितना है ना यहाँ पर जो मान है इससे छोटा ये होता है। तो ये फार्मूला निकल कर आया यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, क्या आया कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान है बी से छोटा तथा शून्य से बड़ा या बराबर, जो ये फार्मूला है। तो आइए इनका प्रयोग करके हम लोग दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं, जिसका पहला नंबर प्रश्न है 135 और 225, 196, 38,220 और तीसरा है 867 और 255, ये तीनों एनसीईआरटी का प्रश्न है। और बाकी हम लोग प्रश्न को उठाएंगे केसी सिन्हा से। तो उम्मीद है इतना प्रश्न को हल करते करते हम लोग समझ जाएंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में अधिकतर पूछे जाता है, प्रत्येक साल लगभग ये प्रश्न पूछा जाता है। सवाल नंबर 1 है 135 और 225। ध्यान देना है जो दोनों में बड़ा है, दोनों में जो बड़ा है उसको ए मानना है, जो छोटा है उसको बी मानना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 135 छोटा है और 225 बड़ा है, इसलिए लिखेंगे ए बराबर 225 तथा बी बराबर 135। ये लिख लिए, दोनों में से जो बड़ा रहे उसको ए मान लेना तथा जो छोटा रहे उसको बी मान लेना। अब देखिए इधर रफ करते हैं, इधर समझना है, दोनों में से छोटा कौन है उनसे भाग करना है। 135 से भाग करेंगे, किसमें भाग करेंगे तो 225 में भाग लगाइए। 135 से 225 में भाग देंगे तो कितना बार लगेगा, एक बार में लगेगा, क्योंकि दो बार में 100 100 235 गुना 70 270 हो जाता है, यानी आगे हो जाता है, इसलिए एक बार में लगाएंगे। तो 135 एका 135 हुआ, घटाएंगे तो कितना 5 में 5 जीरो और इसे चलिए 12 12 में 3 घटेगा तो 9 बचेगा, शेष कितना बच गया 90। तो ध्यान देना जिसमें भाग लगाते हैं उसको ए मानते हैं और जिससे भाग लगाते हैं उसको बी मानते हैं, जो भागफल आया उसको क्यू मानते हैं और जो शेष बचता है उसको आर मानते हैं। तो हम लोग लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ये फार्मूला तो याद रखना है, नहीं कुछ तो फार्मूला याद रखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान होता है, जहां r b से छोटा है तथा शून्य से बड़ा या बराबर होता है, ये लिख देना है। अब देखिए a कितना बन गया, a का मान कितना है तो 225 है, a की जगह पर 225 लिखेंगे, बराबर है दे दिए। b के जगह पर कितना है तो 135 है, गुना q, q के जगह पर कितना है तो q के जगह पर 1 है, 1 रख दिए, जोड़ रख दिए। r के जगह पर कितना है तो 90 है, इस तरह से हम 90 रख दिए। ये काम कब तक करना है, जब तक कि शेषफल 0 ना बच जाए। ये प्रक्रिया तब तक दोहराते रहना जब तक शेष 0 ना बच जाए। तो क्या शेष 0 बचा, नहीं बचा, यहाँ लिखेंगे r यानी 0 नहीं है, यानी शेष जो है 0 नहीं है। तो क्या करेंगे फिर इससे भाग लगाना। अब 90 से भाग देना, किसमें, इसमें 135 में, इसको यहाँ लिख देना। जब तक शेष 0 ना बच जाए तब तक इनको दोहराते रहना। तो 90 से भाग देंगे 135 में, के बार में एक बार में लगेगा, 90 कम 90, घटाएंगे तो कितना बचेगा 45 बचेगा, ठीक है। यहाँ देखिए फिर शेष बच गया। तो यहाँ a के जगह पर कितना, ये a होता है और ये b होता है, जिससे भाग लगाते हैं उसको b, जो शेषफल बचता है उसको q, और जो शेष बचता है नहीं, जो भागफल आता है उसको q और जो शेष बचता है उसको r बोलते हैं। तो a के जगह पर कितना है, फिर देखिए a के जगह पर 135 है, लिखेंगे 135 बराबर, यहाँ पर क्या लिखते हैं b के जगह पर कितना है 90 है, तो यहाँ लिखेंगे 90 गुना, यहाँ नहीं कुछ चीज तो क्या रखते हैं गुना, क्यू का मान कितना है तो 1 है, रख दिए, प्लस है प्लस रखे। आर का मान कितना है तो 45 है, यहाँ पर 45 रखे। यहाँ भी आर का मान 0 नहीं आया, क्या शेष 0 बचा, नहीं बचा। तो इस काम को और आगे बढ़ाना है। अब क्या करेंगे, अब इस 45 से भाग देना है, किसमें भाग देना है तो ये 90 में,
45 दूना का 90। यहाँ पर देखिए कट गया, यहाँ शेष 0 बच गया, यहाँ शेष क्या बचा, 0 बचा। तो जिसमें भाग लगाते हैं उसको ए बोलते हैं। ए बराबर कितना है, तो ए बराबर है 90। ए की सीधा में कितना है, 90 बराबर बी का मान कितना है, तो 45 है, 45 रख दिए, गुना क्यू, क्यू का मान देखिए कितना है, तो 2 है, 2 है रख दिए, जोड़ आर, यानी शेष कितना बचा, आर कितना बचा, 0, यहाँ लिख दिए 0, यहाँ लिख देंगे आर का मान 0 आ गया। जैसे ही आर का मान 0 बच जाता है तो इस जगह पर जो बचता है यही होता है HCF। तो यहाँ पर जो होता है ये HCF होता है। तो क्या लिखेंगे, HCF लिखेंगे। अतः किसका HCF निकालने का रहा था हमें, 135 और 225, तो इस तरह से ब्रैकेट में लिख देंगे। अतः HCF 135, 225 बराबर कितना आया, 45 आया। तो यहाँ पर लिख देंगे 45, ये रहा आंसर। इस तरह से आपको बनाना है। समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो दूसरा नंबर सवाल पर ध्यान देंगे। दूसरा नंबर भी सवाल इसी तरह से है, हल करेंगे दूसरा नंबर भी। दूसरा नंबर सवाल है 196 और 38,220। यहाँ देखिए दोनों में बड़ा कौन है, तो 38,220 बड़ा है। लिखेंगे यहाँ 196 इज लेस देन 38,220। 196 छोटा है 38,220 से, इसलिए क्या लिखेंगे, ए बराबर कितना, जो बड़ा है 38,220, तथा बी बराबर कितना, बी बराबर 196। फिर उसी तरह से यहाँ रब करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो ये सब जो सवाल है एग्जाम में काफी बार पूछते रहता है, और अधिकतर VVI सवाल है ये सब। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ये दोनों चीजों में पूछा जाता है सवाल ये सब। इस पर सब चीजों को समझने का ध्यान करेंगे, इस सब चीजों को समझने का गौर करेंगे। देखिए यहाँ दोनों में बड़ा कौन था, 38,120, तो हम 38,120 में नहीं, 38,220 है, 38,220 में भाग करेंगे, कितना से भाग करेंगे, 196 से। तो भाग लगाइए 196 से, देखिए कितना बार में, तो 196 और 196 दो बार में ज्यादा हो जाता है, हाँ 196 दो बार में ज्यादा हो जाता, 6 दूना 12, 2 9 दूना 18, 1 19 का 9 बचा 1 2 1 3, 392 हो जाता है, जो ज्यादा हो जाता है। तो एक बार में लगाएंगे 196 का 196 घटाएंगे, 12 में 6 घटेगा, 6 बचेगा, यहाँ बचा 7, यानी 1 17, 17 में 9 घटा तो 8 बचा, यहाँ बचा 2, 2 में 1 तो 1। अगला हम उतारेंगे तो 2 आएगा, यानी हो गया 1862 और यहाँ है 196। कहने का मतलब लगभग 200 के आसपास है, 200 के आसपास, और यहाँ 1800 के आसपास। कितना, 9 से गुना करेंगे, 9 दूना 1800 हो जाता है, 200 के आसपास है ना, 200 के आसपास है, तो निश्चित है 200 से गुना 9 करेंगे तो 9 दूना 1800 हो जाएगा। तो यही 1800 के आसपास यहाँ है। कितना से गुना करके चेक कर लेंगे, 9 से देखेंगे, 9 से गुना, 9 छक्की 54 का 4 बचा, 5 9 9 81, 81 और 5 86 का 6 बचा, 8 9 1 9 9 8 17, कितना हुआ, 1764 हुआ। के बार में लगाए, तो 9 बार में लगाए, यहाँ 9 लिखेंगे। घटाएंगे इसको, 12 में 4 घटेगा तो 8 बचेगा, यहाँ बचा 5 यानी 15, 15 में 6 घटा तो 9 6 15, यहाँ बचा 7, 7 में 7 खत्म, इधर समाप्त हो गया, ये 0 बचा। कितना हो गया, 980, यहाँ है 200, यहाँ है 900, कितना से, लगभग जो है 5 से गुना करके देखेंगे, 196 गुना 5 करेंगे, 6 5 30 का 0 बचा 3, 9 बचे 45, 3 48 के 8 बचा 4, 5 1 5 4 9, देखिए 980 पूरा गया। के बार में पूरा, तो 5 बार में यहाँ लिखेंगे 5, 980, ये कट गया, 0 बचा। तो हम लोग क्या जानते हैं, जिसमें भाग लगाते हैं उसको ए बोलते हैं, जिससे भाग लगाते हैं उसको बी मानते हैं, और जो भागफल बचता है उसको क्यू, और जो शेष बचता है उसको आर बोलते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान क्या होता है, आर का मान बी से छोटा है तथा 0 से बड़ा या बराबर। ये जो शेष बचता है ना, हमेशा जिससे हम लोग भाग लगाते हैं उससे छोटा होता है, यही लिखे कि बी से छोटा है, किसका मान, तो आर का। ये जो आर है ना, ये बी से छोटा होगा, लेकिन छोटा कहाँ तक, माइनस में नहीं होता है, 0 तक हो सकता है। देखिए यहाँ 0 आया ना, तो 0 तक आ सकता है।
ए की जगह पर कितना लिखेंगे, ए की जगह पर देखिए 38,220 है, क्या लिखेंगे 38,220 बराबर बी की जगह पर 196 है, क्या लिखेंगे 196 गुना क्यू की जगह पर 195 है, क्या लिखेंगे 195 गुना नहीं जोड़ है जोड़ आर के जगह पर कितना आया 0 आया। तो यहाँ पर देखिए R0 आ गया। आज क्या बोले कि जब R का मान 0 आ जाए तो ये प्रक्रिया समाप्त हो जाता है उसी जगह पर। R का मान 0 आए तो यहाँ पर यानी भागफल के रूप में जिससे हम भाग लगा रहे थे भाजक, यानी भाजक के रूप में जो बचता है, जब शेषफल 0 आ जाए तो क्या करते हैं समाप्त हो जाता है ये प्रक्रिया। अब इस जगह पर जो बचता है यही होता है उसका HCF, क्या लिखेंगे अतः HCF कितना का HCF था 196,38,220 बराबर कितना तो 196 ये आंसर रहा। देखिए नेक्स्ट नंबर सवाल से 2-4 सवाल समझते बताते उम्मीद है कि आप लोग सीख जाएंगे और स्वतः आप लोग अपने से बना लेंगे। देखिए तीसरा नंबर सवाल को जब हल करेंगे, तीसरा नंबर सवाल है 867 और 255। यहाँ भी देख रहे हैं कि दोनों में बड़ा कौन है, लिखेंगे 867 बड़ा है, तो 867 बड़ा है और 255 छोटा है, इसलिए a बराबर a कितना होगा तो 867 होगा तथा b कितना होगा तो 255 होगा, ये लिख दिए। अब क्या लिखते हैं आगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना आपको, a बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान क्या होता है, जहां R बराबर 0 क्या होता है, जहां R का मान होता है B से छोटा तथा 0 से बड़ा या बराबर होता है। अब देखिए ये कैसे हल करेंगे, यहाँ भी रख करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, दोनों में बड़ा है 867 में भाग करेंगे, यानी 867 को भाग करेंगे कितना से 255 से, के बार में लगेगा, देखिए 250 के आसपास है, 255 यानी 250 के आसपास है, तो 2 बार में 500 हुआ, 3 बार में 750 के आसपास, 4 बार में तो 1000 के लगभग हो जाता, तो 1000 तो है नहीं, 3 बार में भाग लगाएंगे, 3 बार में कितना होगा 255 गुना 3, 5 दिया 15 का 5 बचा 1, 5 दिया 15 1, 16 के 6 बचा 1, 2 1 का 2 1 नहीं 3 दूना 6 और 1 7, कितना हो गया 765 हुआ। घटाएंगे 7 में 5 तो 2, 6 में 6 तो 0 और 8 में 7 तो 1। अब जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, ये ए होता है, यहाँ पर बी होता है, यहाँ पर क्यू होता है और ये आर है। क्या लिखेंगे, ए के जगह पर कितना है 867 बराबर बी के जगह पर 255 है गुना क्यू के जगह पर 3 है, क्यू के जगह पर क्या लिखे 3 लिखे, प्लस आर का मान कितना है 102 है, आर का मान 102 लिखे। यहाँ भी देखिए शेष 0 बचा क्या, नहीं बचा, तो जब तक न शेष 0 बचता है तब तक प्रक्रिया जारी रखेंगे। यहाँ लिख देंगे आर का मान 0 नहीं है, जहाँ आर 0 नहीं है प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। जब शेष 0 नहीं बचता क्या करते हैं, अब इससे भाग लगाएंगे, किसमें तो 255 में, के बार में लगेगा, 2 बार में तो आराम से लगेगा 100 और 100 200 और 2 गुना 4, तो यानी 2 बार में 204 हो जाता है, 204 घटाएंगे 5 में 4 तो 1, इधर 5 का 5 51 बचा। फिर देखिए यहाँ शेष 0 नहीं बचा, अभी प्रक्रिया और आगे बढ़ेगा, तो ए के जगह पर कितना आया 255, बी की जगह पर 102 और क्यू का मान 2 है और आर का मान 51 है। ए बराबर ए के सीधा में कितना लिखेंगे 255, यहाँ लिखेंगे 255 बराबर दिए बी के जगह पर कितना है 102 है, यहाँ 102 लिखेंगे गुना क्यू के जगह पर क्यू कितना है 2 है तो 2 लिख दिए, जोड़ रखे आर का मान कितना है 51 है तो 51 लिखे। यहाँ भी देखते हैं आर का मान 0 नहीं है, लिखेंगे आर 0 नहीं है, दे दिए। फिर आगे बढ़ेंगे, अब क्या करेंगे इस 51 से भाग लगाएंगे, 51 दूना 102, यहाँ पर देखते हैं शेष 0 आ गया, तो ए के जगह पर कितना आया कि 102, ए के सीधा हम कितना लिखेंगे 102 बराबर दे दिए बी के जगह पर 51 है, यहाँ 51 लिखे गुना क्यू के जगह पर 2 है 2 लिखे, जोड़
आर के जगह पर शेष कितना बचा, जीरो बचा, शेष जीरो बचा, यानी आर के जगह पर जीरो, तो यहाँ लिखेंगे आर जीरो आ गया। और जब आर जीरो आ जाए तो ये प्रक्रिया समाप्त होता है, इस जगह पर जो बचे वही HCF होता है। क्या लिखेंगे, अतः HCF कितना कितना का HCF था, HCF 867,255 बराबर कितना आंसर आया, 51। ये रहा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न को हल करेंगे, चौथा नंबर प्रश्न। और उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और इन सभी प्रश्नों को आप लोग हल करेंगे। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, एनसीईआरटी का ये 1 2 3 प्रश्न था और आगे ये सब जो प्रश्न है केसी सिन्हा बुक का है। और इन सारे प्रश्नों को ये देखिए, ये प्रश्न को गिनना नहीं है, हमें सीखना है कि हम कितना प्रश्न को हल करते करते सीख लेंगे। तो 2-4 और प्रश्न को हल करेंगे, उतना करते करते आप लोग सीख गए होंगे और उम्मीद है आप लोग इन 3 सवालों में ही सीख गए होंगे। नहीं जो सीखे हैं आगे देखेंगे। चौथा नंबर सवाल है 156 और 504 है, तो यहाँ भी देख रहे हैं 156 छोटा है, 504 बड़ा है। क्या लिखेंगे, 156 छोटा है और 504 बड़ा है, ये तो लिख सकते हैं। अब देखिए इसलिए क्या लिखेंगे, a बराबर, a कितना हो गया 504, जो बड़ा होता है उसको a मानते हैं तथा जो छोटा होता है दोनों में उसको b मानते हैं, 156। अब क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि a बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान, जहां R होता है B से छोटा तथा 0 से बड़ा या बराबर। यहाँ फिर से रफ करेंगे, देखिए दोनों में जो बड़ा है उसमें भाग लगाएंगे, कितना से भाग लगाएंगे तो 156 से, 156 से भाग लगाएंगे। देखिए के बार में लगेगा तो 150 के आसपास है, 150 2 बार में 300 हो जाएगा, 3 बार में 450, तो 3 बार में लगाएंगे भाग। देखिए 3 बार में 6 3 18 का 8 बचा 1, 5 3 15 116 6 बचा 1, 3 1 3 और 1 4, 468 के बार में 3 बार में 468 लिखेंगे, घटाएंगे इससे पचाड़िए 14, 14 में 8, तो 8 6 14 होगा, यहाँ पे बचा कितना 9, 9 में 6 घटाएंगे तो 3 बचेगा और ये बचा 4, 4 में 4 समाप्त हुआ। तो यहाँ भी देखते हैं शेष बच गया, और जब शेष बचता है तो प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हैं। तत्काल यहाँ a है 504, b है 156, q है 3 और r है 36। क्या लिखेंगे, a कितना 504 बराबर b कितना है 156 गुना q कितना है 3, जोड़ दिए r कितना है 36। क्या लिखेंगे, यहाँ r का मान 0 नहीं है, अभी r का मान 0 नहीं आया है। प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे हम कि 36 से भाग लगाएंगे, किसमें 156 में। देखिए मान लिया जाए कि ये दोनों व्यक्ति हैं, ये दोनों व्यक्ति ये क्या कर रहे हैं, ये व्यक्ति इनको काट रहे हैं, ये इनको काट रहे हैं और काटते काटते अगर बच जाए तो ये क्या करेंगे, हमेशा तो बदला लेने के आस में रहेगा। तो इसका कहना है कि तू मुझे काटना है तो पूरे काट दे, और नहीं काट पाएगा तो अगर हम बच गए तो तुम्हें काटेंगे। देखिए ये बच गया, अब ये किसको काट रहा है, इनको काट रहा है। फिर देखिए ये कहता है कि तुम भी मुझे काटना हो तो पूरे काट देना, और नहीं काट पाएगा तो फिर हम तुमको काटेंगे। देखिए यहाँ पर ये बच गया तो क्या करेंगे, ये अब इनको काटेगा, काट रहे हैं यहाँ पर। देखिए 36 है, 36 के आसपास है, तो 36 के आसपास करेंगे तो हमको 3 बार में 100 के आसपास आता है, 3 बार में 100 के आसपास, तो 4 बार में 100 से प्लस जाता है, 5 बार में देखते हैं गुना करके, 5 बार में देखो चेक करके 54 36 का 0 बचा 3 और 5 3 15 और 3 18, कितना 180 हो जाता है, ज्यादा हो गया। तो 4 बार में गुना करेंगे, 4 बार में 6 चौके 24 का 4 बचा 2 और 4 3 12 और 2 14, 144 आया। कितना बार है, 4 बार में, 4 बार में 144 आया। घटाएंगे 6 में 4 2, 5 में 4 1, 12 में 4। क्या लिखेंगे, a के जगह पर 156, यहाँ लिखेंगे 156, a के जगह पर 156 बराबर दिए b का मान कितना है 36 है, 36 लिखे गुना q का मान 4 आया, 4 लिखेंगे, जोड़ है दिए, और r का मान कितना आया 12 आया। यहाँ भी लिखेंगे r का मान 0 नहीं है, अभी भी r का मान 0 नहीं आया। अब क्या हुआ कि ये इसको काट रहा था, लेकिन काटते काटते ये बच गया तो क्या करेगा, ये व्यक्ति इनको काटेगा। अब 12 किसको काटेगा, 36 को, के बार में बरका पढ़ो, के बार 36, तो 3 बार में 12 3 36, अब की कट गया पूरा।
अब ये कट गया तो ए की जगह पर कितना आया 36, ए की जगह पर 36 बराबर बी की जगह पर 12 था और गुना क्यू की जगह पर 3 आया और आर की जगह पर 0 आया, आर की जगह पर 0। अब आर 0 आ गया, आर बराबर 0 लिख सकते हैं। ये प्रक्रिया समाप्त हुआ। जब समाप्त हुआ तो HCF कितना आया 12, अतः HCF 156,504 बराबर 12। ये आंसर है। उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे और सारे प्रश्नों को बना लेंगे। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट्स करेंगे, मैं जरूर सारे प्रश्नों को हल कर दूंगा। देखिए एक प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न को समझ लेना है। यहाँ ये सब 2-2 का था और ये 3-3 का है, इसलिए क्या करेंगे इन तीनों में। देखिए जब 3 रहे तो क्या करेंगे कि नहीं 2 का निकाल लेना पड़ेगा। यहाँ देखिए, चलिए इनको हल कर देते हैं। तो संख्या 9 156,221 और 364 है, 364। यहाँ देखिए जब 3 संख्याओं का रहे तो क्या करना है हमें, इन तीनों संख्याओं में से किन्हीं 2 संख्याओं को पहले निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे, पहले 156 और 221 का मौसम निकालना है। पहले क्या करेंगे 156 और 221 का मौसम निकालना है। तो 156 और 221 में दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा है 221। तो यहाँ लिखेंगे 156 छोटा है और 221 बड़ा है, इसलिए क्या लिखते हैं हम लोग, a बराबर 221 तथा b बराबर 156। जो छोटा रहता है उसको b मानते हैं, जो बड़ा रहता है उसको a मानते हैं। अब क्या करेंगे, इधर रफ करते हैं। रफ में क्या करते हैं, छोटी संख्याओं से बड़ी संख्याओं में भाग देना है। भाग लगाते हैं 156 से 221 में, के बार में भाग लगेगा तो 2 बार में देखो 150 के आसपास है, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा। एक बार में भाग लगाएंगे 156 कटेगा। देखो इससे एक पैसा लिए 11, 11 में 6 घटाएंगे 6 5 11, 5 बचा। यहाँ फिर से 11, 11 में 5 घटाएंगे तो 6 5 11 यानी 65 हुआ। क्या बोलते हैं, जिसमें भाग लगाते हैं उसको a बोलते हैं, जिससे भाग लगाते हैं उसको b बोलते हैं, जो भागफल के रूप में आए उसको q और जो शेष बचता है उसको r बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि a बराबर b क्यू प्लस r, जहां r का मान होता है, r का मान b से छोटा तथा 0 से बड़ा या बराबर होता है। a के जगह पर कितना हो गया 221 हो गया, a के जगह पर लिखेंगे 221 बराबर b के जगह पर 156 लिखेंगे, 156 गुना q के जगह पर, q के जगह पर कितना है तो 1 है, जोड़ r कितना है तो r 65 है। यहाँ देखेंगे कि शेष 0 नहीं आया, जब तक शेष 0 ना आ जाए तब तक ये प्रक्रिया को यानी भाग की प्रक्रिया को जारी रखना। यहाँ लिखेंगे r 0 नहीं है, जब r 0 नहीं आए तो क्या करेंगे, अब इस 65 से हम लोग भाग देंगे कितना में 156 में, तो कितना होगा, के बार में लगेगा 65 दूना 130, 2 बार में लग जाएगा, क्या होगा 130। घटाएंगे 6 में 0 6 या 5 में 3 तो 2, 26 आया। a के जगह पर 156, a के जगह पर 156, b के जगह पर 65 है, गुना q के जगह पर 2 है तथा शेष यानी r के जगह पर 26 है। यहाँ भी देखेंगे r का मान 0 नहीं आया है। क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अब 26 से भाग लगाएंगे कितना में 65 में, के बार में 2 बार में, 26 दूना कितना होगा 52 होगा। यहाँ पर लगा देते हैं, 26 से भाग देंगे कितना में, 26 से भाग देना है 65 में, ये 26 है ना, यहाँ 26 से भाग देना है 65 में, के बार में 26 दूना 52, घटाओ 5 में 2 तो 3 बचेगा और यहाँ 6 में 5 तो 1 बचेगा। तो a बराबर कितना 65 हुआ, a बराबर 65 और बराबर लिखेंगे b का मान है 26 गुना q का मान आया 2 जोड़ r का मान आया 13। यहाँ भी r का मान 0 नहीं है। फिर से आगे बढ़ेंगे, अब इस 13 से भाग देंगे ये 26 में, 13 दूना 26 कट गया, यहाँ 0 आ गया, ये प्रक्रिया समाप्त हो गया। अब क्या करेंगे, a के जगह पर है 26 बराबर b के जगह पर 13 गुना q के जगह पर 2 है तथा r के जगह पर 0 है, यहाँ r बराबर 0 हो गया। अब देखिए यहाँ किसका HCF, यहाँ पर आया 156 HCF 156, 221
HCF कितना आया यहाँ 13। अब हमें क्या करना है, अब जो HCF 13 आया, इस 13 और एगो जो छूटा था 364, इन दोनों का निकालेंगे। अब हमें 13 तथा कितना 364 का HCF निकालनी है, HCF निकालनी है। क्या करते हैं, पहले दो संख्याओं का निकाल लेते हैं, उसका जो HCF आता है तो वो प्लस एक जो संख्या बचा इनका HCF निकालते हैं। तो निकालेंगे इन दोनों का। अब तो यहाँ पर देख रहे हैं A कौन हो गया, अब A बराबर, A दोनों में बड़ा कौन है 364, A बराबर 364 तथा B बराबर कितना हो गया 13 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग 13 से भाग देंगे, कितना में 364 में, के बार में 13 दूना 26, 13 या 39, 3 बार में ज्यादा था तो 2 बार में 13 दूना 26, घटाएंगे 6 में 6 0, 3 में 2 1, कितना बचा 10, 4 को उतारेंगे 104 हो गया। 8 बार में 13 8, चलो उत्तर से यानी 104 कट गया, कितना शेष बचा 0। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये A है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यहाँ भी लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान क्या होता है, R का मान B से छोटा तथा 0 से बड़ा या बराबर। A का मान कितना आया 364 आया, B का मान है 13 गुना Q का मान है 28 तथा शेष कितना बच गया 0, R का मान है 0, यहाँ लिख देंगे R बराबर 0 आ गया। जब R 0 आ जाए तो ये प्रक्रिया समाप्त हो जाता है, यहाँ पर जो बचता है उसी को HCF बोलते। तो क्या लिखेंगे, अतः HCF कितना कितना का, ये था HCF 156, 221 और या तीनों को कोमा में लिख देना ब्रैकेट के अंदर 364 बराबर, देखिए कितना आंसर आया 13। तो जब तीन संख्याओं का रहे तो क्या करते हैं कि इन्हीं दो संख्याओं का पहले निकाल लेते हैं, जितना HCF आएगा वो HCF प्लस जो तीसरी संख्या बचता है उन तीनों का निकाल देंगे।